पीठ फेर कर जा चुके होगे। ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पोशीदा नहीं एलानिया कही थी। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ। ईद का दिन आ पहुंचा। ईद के दिन वो लोग सुबह सवेरे घर से निकलने से पहले खाना पकाकर अपने माबूदों के सामने रखते थे। फिर शहर से बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते कूदते खुशियां मनाते, नाज से चलते फिरते और खाना खाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। अपने मामूल के मुताबिक उन्होंने ईद की तैयारी कर ली, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार न हुए, इसलिए कि वो तो उनके साथ जाने का इरादा ही नहीं रखते थे। वो लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। ये तमाम वाक़या सूरतुल अंबिया आयात 51-58 में बयान हुआ है। यकीनन हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत फरमा दी थी और हम उसे जानते थे, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो क्या हैं? सब ने कहा, हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते पाया है। आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे। कहने लगे, क्या आप सचमुच हमारे पास हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं नहीं, दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया है। मैं तो ऐसी बात का गवाह और कायल हूँ, और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे इन माबूदों का इलाज तुम्हारी गैर मौजूदगी में करूंगा। बस उसने उन सब के टुकड़े कर दिए, अलबत्ता सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया। ये इसलिए किया कि वो सब उसकी तरफ लौटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज़्र पेश किया कि वो बीमार हैं। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूंकि सब लोग खाना लाए थे, इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार, उसको छुआ तक न था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया? कहने लगे, ये काम किस जालिम का है? उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त जिन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था, उन्हें उनका ख्याल आ गया। कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, उसे हमने अपने बुतों की मुजम्मत करते सुना है। अल्लाह की कुदरत कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ, फिर उसे सजा दो। चुनाचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, ए इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये लग़्व हरकत तूने की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। इस कदर वाज़ेह बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं, ये तो बेजुबान हैं, ये बोल नहीं सकते। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा न दे सके और न नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं?
اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کی مدد سے ان سب بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے۔ کہنے لگے اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھیں۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔